हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में। चलिए थोड़ा सा पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियसली आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? न्यूट्रिशंस के 2 टाइप्स पढ़े थे हमने, ऑटो और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में हमने पढ़ा था वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल था आपका प्लांट्स। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। वो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कि उसमें CO2 और H2O हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, जिसकी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की हेल्प से वो जो फूड को कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 में कन्वर्ट कर देते हैं। कहाँ होता है ये प्रोसेस? लीफ में क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, उसकी हेल्प से होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आइए अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन का सेकेंड टाइप, दैट इज़ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्टेड। पढ़ते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। देखो, ऑटो का मतलब था कि अपने सर्वाइवल के लिए वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज़ प्लांट। हेटरोट्रॉपिक क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसका अपोजिट हो गया। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, बट अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स को ले लो, ह्यूमंस को ले लो। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स पे डिपेंड्स होते हैं, और एनिमल भी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। हम लोग अदर्स पे डिपेंड्स होते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम प्लांट से अपना खाना लेते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक में भी 3 टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं। एक तो हो गया होलोजोइक, दूसरा सैप्रोफाइटिज्म, तीसरा पैरासिटिज्म। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू देयर बॉडीज़। होलोजोइक का सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन। अपने आप को कंसीडर करके चलते हैं, ह्यूमन होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं। हम कैसा खाना खाते हैं? हम सॉलिड फूड खाते हैं। पहले उसको खाते हैं, इंजेस्ट करा ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं हम सॉलिड फूड, सॉलिड फॉर्म में मोस्टली खाते हैं। उसके बाद हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन के बाद हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्प्शन के बाद हमको एनर्जी मिलती है खाने से। ठीक है, तो आप अपने आप को कंसीडर करके चलना कि हम लोग सॉलिड फूड पे फीड करते हैं। उसको पहले हम इंजेस्ट करेंगे, देन डाइजेस्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। अब नेक्स्ट है सैप्रोफाइटिज्म। अब सैप्रोफाइटिज्म क्या होता है? सैप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। इसमें डिफरेंस देख लेना होलोजोइक और सैप्रो में। ये ना जो भी डेड या डिकेइंग मैटर होगा, जैसे कि कोई भी एनिमल डेड हो गया, या फिर जितने भी जो प्लांट्स होते हैं ये डेड हो जाते हैं, ये इन सब चीज़ों पे फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल पे बैक्टीरिया और फंजाई, ये इन सब चीज़ों पे फीड करेंगे, इनको डाइजेस्ट करते हैं, और फिर इसमें से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिससे आप बहुत आराम से रिलेट कर पाओगे। पैरासिटिज्म में एग्जांपल है लाइस, जू का। जो ये पैरासिटिज्म क्या होती है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। लाइस क्या होती है? लिविंग ह्यूमन के सर में हो जाती है मोस्टली, तो वो हम लोग लिविंग ही तो हुए, लिविंग पे वो हम लोगों के खून चूसती हैं, उस पर फीड कर रही हैं, उस पर फीड करती हैं। तो अब याद रहेगा, होलोजोइक में ह्यूमन का एग्जांपल लिएगा, सैप्रोफाइट्स में बैक्टीरिया, फंजाई, और पैरासिटिज्म में लाइस का। ये 3 टाइप के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपने पढ़ लिए होंगे, देख लिया होगा। देन अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में कि अमीबा को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, पूछा जाता है मोस्टली। तो मैंने इमेज लगा दी है, तो इससे हम ना थोड़ा हमें पढ़ने में आसानी होगी। और डाटा और थ्योरी तो आपके पास बुक में भी होगा, सब चीज़ में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा दी है, उसके थ्रू हम लोग पढ़ते हैं कि क्या इसका मतलब क्या होता है। अमीबा कौन सा न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है? हेटरोट्रॉपिक। और हेटरोट्रॉपिक में कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन।
हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में हमारा फूड किस टाइप का होता था? सॉलिड काइंड ऑफ फूड होता था। यही तो हमने पढ़ा था कि हम लोग सॉलिड फूड इंजेस्ट करते हैं, देन डाइजेस्ट होता है, देन एब्जॉर्ब होता है। यही प्रोसेस था। फर्स्ट स्टेप में देखिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है ये। पहले अमीबा सेंसिस फूड, अमीबा ने फूड को सेंस किया, देन स्यूडोफोडिया अराउंड द फूड। एक्चुअली क्या होता है, अमीबा की कोई ना शेप नहीं होती है, तो जो जिस भी वो मतलब अपने जिधर से भी वो फूड को इंजेस्ट करता है ना, उसको सूडोफोडिया कहते हैं। मतलब एक झूठा काइंड ऑफ, सूडो मतलब फॉल्स, स्यूडो मतलब फॉल्स काइंड ऑफ, तो उस तरीके का मुंह बना लेता है। तो स्यूडोफोडिया सराउंड द फूड, फूड की तरफ देखो, इसने यहाँ पर दिख भी रहा होगा, अपने फूड की तरफ उसने अपना मुंह को चारों तरफ कर लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में ये क्या करता है, द फूड इज़ इनक्लोज इन अ फूड वैक्यूल, फूड प्लस वाटर। फूड इनक्लोज हो गया उसके फूड वैक्यूल में, फूड प्लस वाटर। देन फोर्थ स्टेप में क्या करें, एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। अब क्या करेंगे कि उसने फूड को तो इंजेस्ट कर लिया, अब उसके साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे एंजाइम्स सीक्रेटेड होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेशन में। ठीक है, उसको तोड़ेंगे छोटे छोटे टुक में, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे ताकि जो फूड है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो फिर फिफ्थ स्टेप में क्या है कि फूड इज़ डाइजेस्टेड एंड सॉल्युबल मटेरियल्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमुलेटेड यूज्ड अप। अब क्या हो गया कि फूड डाइजेस्ट हो गया, जो भी सॉल्युबल मटेरियल्स है वो एब्जॉर्ब हो गया, एसिमुलेट हो गया, एसिमुलेट का मतलब है यूज्ड हो गया, उससे हमको उसको एनर्जी मिल गई। और अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज एक्सपेल्ड, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट वहाँ से एक्सपेल्ड हो जाता है, निकल जाता है। इसलिए तो उसको सूडो, उसके जो फूड वैक्यूल को सूडो पीडिया कहते हैं, क्योंकि इसका कोई शेप नहीं होता कि कहाँ से एक्सक्रीट हो रहा है, कहाँ से वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए जब भी वो जो भी अपने चारों तरफ फूड के वैक्यूल्स बना लेते हैं ना, तो उसको सूडोफीडिया कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर आज का कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।